नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनता दल इस राजनेता निखिल कुमारस्वामी का जन्मदिन जेडीएस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान द्वारा मनाया गया। 24 तारीख को विट्ठल हेरूर की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। भाजपा ने कर्नाटक के 2 प्रमुख लिंगायत मठों से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राम दोपहर में सीता के साथ बैठते थे और पूरे दिन पीते थे, वे आदर्श नहीं थे, लेखक केएस भगवान ने दिया बयान। जनता दल के वोटों को कोई पार्टी नहीं चुरा सकती, निखिल कुमारस्वामी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहले बोले कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता, फिर ट्वीट कर बताया कि रात 2 बजे उनका फोन आया था। जोशीमठ पर ब्लैकआउट का खतरा, भूधंसाव के कारण टेढ़े हो गए बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जनता दल के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे अभिनेता राजनेता निखिल कुमारस्वामी का जन्मदिन बीदर जिला के जेडीएस युवा घटक के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने जेडीएस बीदर जिलाध्यक्ष एवं बीदर उत्तर के उम्मीदवार रमेश पाटिल सोलपुर के घर पर केक काटकर मनाया। इस अवसर पर नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य जेडीएस के नेता आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर पाटिल के घर पर जनता दल के कार्यकर्ताओं की सभा भी आयोजित की गई। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज शहर के एक निजी होटल में कोली समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन्नाथ जमादार ने बताया कि 24 तारीख को विट्ठल हेरूर की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित राज्य के वरिष्ठ नेता और गुलबर्गा डिवीजन के नेता भाग लेंगे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर दक्षिण के अमलापुर ग्राम में विश्व शांति बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जेडीएस के बीदर जिला युवा घटक के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य जेडीएस के नेताओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया और मंदिर को भेंट दी। इस मौके पर ग्राम के युवाओं ने मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान का भव्य स्वागत किया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर शहर के चिदरी क्षेत्र में सड़कों का कार्य किए जाने पर क्षेत्र के लोगों ने विधायक रहीम खान का सम्मान किया और इस अवसर पर पार्षद आदि का भी सम्मान किया गया। विधायक रहीम खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के। चुनावी राज्य कर्नाटक में अपने अभियान को तेज करते हुए जहां कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य में अपनी 9 दिवसीय विजय संकल्प यात्रा शुरू की। भाजपा ने अपने आक्रामक चुनाव अभियान की शुरुआत 2 महत्वपूर्ण लिंगायत मठों उत्तर कर्नाटक में ज्ञान योगाश्रम और दक्षिण कर्नाटक में तुमकुर में सिद्धगंगा मठ से की। जाहिर तौर पर राज्य के प्रमुख लिंगायत समुदाय को लुभाने के लिए जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा से संबंधित है। इस अभियान के लिए चुना गया दिन भी महत्वपूर्ण था। 2019 में इसी दिन सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी, जिन्होंने अपने परोपकारी कार्यों के लिए चलते भगवान की प्रतिष्ठा अर्जित की थी, का 111 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कर्नाटक के मांड्या में रिटायर्ड प्रोफेसर और लेखक केएस भगवान ने बेहद विवादित बयान दिया है। लेखक केएस भगवान ने कहा कि राम राज्य बनाने की बात चल रही है। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड को पढ़ने से पता चलता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 सालों तक शासन नहीं किया, बल्कि केवल 11 सालों तक शासन किया था। लेखक और रिटायर्ड प्रोफेसर केएस भगवान ने कर्नाटक के मांड्या जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दोपहर में राम की मुख्य गतिविधि सीता के साथ बैठकर शराब पीना था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, दस्तावेज और वाल्मीकि रामायण ये कहते हैं। केएस भगवान ने दावा किया कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है। जनता दल के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे अभिनेता राजनेता निखिल कुमारस्वामी 2019 में मांड्या लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव हारने के बाद रामनगर से विधानसभा चुनाव की शुरुआत करेंगे। युवा जनता दल के अध्यक्ष ने डीएच रशीम बेलूर को बताया उनके और उनकी पार्टी के भविष्य के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि रामनगर से चुनाव लड़ने का फैसला मेरा नहीं था। दरअसल मैंने 2023 के चुनाव के लिए 40 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है और मैं अपने पिता को मजबूत समर्थन देना चाहता हूं, जो अकेले दौरा कर रहे हैं। लेकिन तब मैं रामनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ना कहने की स्थिति में नहीं था, जिन्होंने मुझ पर चुनाव लड़ने का दबाव डाला। यह उनकी इच्छा के अनुसार है।
अब मैं जेडीएस को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। बीजापुर जिले के चारचंद सड़क पर 2 बाइक भिड़ने से लगभग 4 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में अशोक और देवप्पा गंभीर रूप से घायल रहने से उन्हें जिला सरकारी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह हादसा बाइक की तेज गति के कारण हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। 25 जनवरी को अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म भारत समेत दुनिया के कई देशों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर देश के कई हिस्सों में विवाद हो रहा है। इसी बीच कल शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने एक पत्रकार के सवालिया लहजे में कहा था, कौन शाहरुख खान? इसी बीच अब उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि मुझे शनिवार रविवार रात 2 बजे शाहरुख खान ने फोन किया था। वे गुवाहाटी के नरेगी हॉल में होने वाली पठान की स्क्रीनिंग को लेकर परेशान थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कोई विवाद न हो। जोशीमठ में दरकती जमीन के बाद अब ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। भूधंसाव के कारण दरारों की जद में आए बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर काफी झुक गए हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है और टेढ़े हो गए बिजली के खंभों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे जोशीमठ के लोगों के लिए बर्फबारी के बाद अब बारिश की टेंशन है। जोशीमठ में शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद एक ओर जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं जमीन धंसने के कारण धंस चुके बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर की वजह से जोशीमठ पर बिजली का संकट गहराने का खतरा है। दरकते जोशीमठ में बिजली के कई खंभे दरार की वजह से झुके हैं। यहां तक कि कई ट्रांसफार्मरों पर भी दरारों का असर हुआ है। जांच में ये बात सामने आई है कि 60 से 70 बिजली के खंभे हैं जो जमीन धंसने से टेढ़े हो गए हैं। कुछ ट्रांसफार्मर भी टेढ़े हो गए हैं और बर्फबारी के बाद मिट्टी गीली होने से इनके गिरने का खतरा और बढ़ गया है। मशरक प्रखंड अंतर्गत खजूरी गांव में श्री श्री 108 बलिराम दास महाप्रभु के तत्वाधान में खजूरी T20 टूर्नामेंट ब्रह्मस्थान के प्रांगण में रविवार को समाजसेवी सत्येंद्र बाबा द्वारा खिलाड़ियों को टॉस कराकर खजूरी पंचायत के सरपंच सुबोध बाबा व खजूरी मुखिया प्रतिनिधि शिक्षक नेता सुनील राय द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। वहीं टॉस गोपाल बारी व शेरू काहा के बीच कराया गया। मशरक से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। शामली के कैराना में इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर के नाम से सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर के टीचर सहित दर्जनों छात्रों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। तहसील समाधान दिवस में सचिन कुमार पुत्र इंद्र सिंह सैनी निवासी मोहल्ला अफगनान से दर्जनों छात्रों के साथ कैराना तहसील मुख्यालय पर पहुंचा, जहां पर उसने एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह नगर के टीचर कॉलोनी में इंग्लिश विंग्स के नाम से एक इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर लगभग 10 साल से चला रहा है।
जिसमें वे सभी छात्र छात्राओं को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराता है। वहीं उसने बताया कि मुकर्रम पुत्र रुस्तम निवासी ग्राम मन्ना माजरा से एक छात्र ने उसके कोचिंग सेंटर में प्रवेश लिया और कोचिंग सेंटर पर क्लास अटेंड करने लगा, लेकिन 2-3 दिन बाद से ही मुकर्रम द्वारा क्लास में ही अन्य छात्रों के साथ बदतमीजी व गाली गलौज आदि की शिकायतें आने लगी। उसके बार बार समझाने पर भी मुकर्रम द्वारा स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर के बाहर रोककर बदतमीजी कर धमकी देने जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक दिन पूर्व मुकर्रम व एक अज्ञात व्यक्ति की आवाज में एक संवेदनशील धार्मिक भावनाएं भड़काने व कोई अप्रिय सांप्रदायिक घटना घटित कराने की मंशा से उसके कोचिंग सेंटर के नाम से ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने व आरएसएस का एजेंडा चलाने सहित हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स में फर्क करने एवं लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी से ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल कर दी है। शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। इनके एक लड़के के विषय में जो शिकायत की थी, तो उसमें जो है एक सांप्रदायिक ऑडियो वीडियो वायरल किया था कोचिंग के संबंध में, उस पर जो गलत आक्षेप लगाते हुए इस संबंध में थाना प्रभारी को तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए तथा जो भी दोषी व्यक्ति थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर उनके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल इजराइल में न्यायिक प्रणाली में बदलाव की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नीति सरकार की योजनाओं का विरोध हो रहा है। लोगों ने इस नीति का विरोध करने के लिए तेल अवीव में शनिवार रात हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। विरोधियों का आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की नेतन्याहू सरकार की योजनाओं ने देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। भोजपुरी सिनेमा के म्यूजिक और फिल्मों की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में भोजपुरी सिनेमा के राइजिंग स्टार कुणाल मिश्रा का नया गाना रिलीज प्यार के एहसास को भोजपुरी गाने से किया गया। मोहब्बत की परिभाषा को दिया गया नया मोड़। अब समाचार खेल जगत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भड़के पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा। टीम इंडिया से यह सीख लेने की कही बात। आखिर में समाचार बाजार की। भारतीयों का सोने से प्यार एकदम पक्का वाला रहा है, लेकिन कोरोना के बाद से बदलती परिस्थितियों में निवेश को लेकर कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसका असर सोने पर भी पड़ा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनता दल इस राजनेता निखिल कुमारस्वामी का जन्मदिन जेडीएस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान द्वारा मनाया गया। 24 तारीख को विट्ठल हेरूर की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। भाजपा ने कर्नाटका के 2 प्रमुख लिंगायत मठों से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राम दोपहर में सीता के साथ बैठते थे और पूरे दिन पीते थे, वे आदर्श नहीं थे, लेखक के एस भगवान ने दिया बयान। जनता दल के वोटों को कोई पार्टी नहीं चुरा सकती, निखिल कुमारस्वामी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहले बोले कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता, फिर ट्वीट कर बताया कि रात 2 बजे उनका फोन आया था। जोशीमठ पर ब्लैकआउट का खतरा, भूधंसाव के कारण टेढ़े हो गए बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।